नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपने घर में 300 डॉग्स को पनाह दे रखी है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। अगर आप 1, 2, 3 या 4 डॉग्स भी अपने घर में रखोगे तो भी आपको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो 300 डॉग्स को एक साथ अपने घर में रखना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यार ये बात है अभी कुछ दिनों पहले जब मैक्सिको में एक बहुत ही ज़्यादा भीषण, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हरिकेन आया था, जिसकी वजह से इंसानों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, अपने घर को कुर्बान करना पड़ा। उनके घर, उनके व्यवसाय, हर चीज़ इससे तबाह हो चुकी थी और उनके पास कमाने खाने को कोई ज़रिया नहीं बचा था। तो इंसानों का अगर ये हाल हो सकता है तो सोचो वहाँ के जानवरों का क्या हाल हुआ होगा। वहाँ के डॉग्स, वहाँ के ऐसे जानवर जो चल फिर नहीं पाते हैं या जिनका कोई घर बार नहीं है, उनका तो हाल बेहाल हो चुका था वहाँ पर। मगर मैक्सिको के एक निवासी जिनका नाम है रिकार्डो पिमेंटेल, उन्होंने अपने घर में 300 डॉग्स को पनाह दी और उनकी ज़िंदगी बचाई। रिकार्डो पिमेंटेल ने सन 2011 में अपना एक छोटा सा शेल्टर खोला था, जिसमें उन्होंने जो डॉग्स थे, जो स्ट्रे डॉग्स और जो एनिमल्स थे जिनको लोग पाल कर बड़ा कर छोड़ देते थे, या फिर कोई ऐसे डॉग्स जिन्हें लोग मारते पीटते थे और जिससे वो घायल हो जाते थे और चल फिर नहीं पाते थे, ऐसे डॉग्स को उन्होंने अपने शेल्टर में पनाह दी। तो आज उनके शेल्टर में तकरीबन 500 एनिमल्स हैं जिनका कोई घर बार नहीं था और इन्होंने ही उन्हें बड़ा किया, पाला पोसा और अपने साथ रखा। तो रिकार्डो ने अपने इस शेल्टर का नाम रखा था टिएरा द एनिमल्स, यानी कि लैंड ऑफ एनिमल्स। तो इनके पास कई सारे जानवर थे, जैसे कि डॉग्स, काउज, रैबिट्स, फिश और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जब ये हरिकेन आया तो इनका शेल्टर भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। जहाँ पर इन्होंने अपने डॉग्स को रखा था वो जगह पूरी की पूरी तबाह हो चुकी थी, तहस नहस हो चुकी थी। अब ऐसी कंडीशन में इनके जो डॉग्स थे उनके पास रहने की कोई भी जगह नहीं थी। अब किस्मत से रिकार्डो जो हैं वो टिएरा डे एनिमल्स, यानी कि इनका जो शेल्टर था उसी के पास में एक घर बनाकर रहते थे। तो अब इन्होंने ये निश्चित किया कि यार क्यों ना मैं अपने घर में ही अपने डॉग्स को रख लूँ। तो इनके पास तकरीबन 300 डॉग्स थे और इनका घर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर फिर भी इन्होंने अपने डॉग्स की जान बचाने के लिए अपने घर में सारे के सारे 300 डॉग्स को जैसे तैसे करके रखा। उन्हें इस काम में घंटों लग गए, क्योंकि 300 डॉग्स को एक साथ अपने घर में रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम हो सकता है। तो डॉग्स कई बार आपस में लड़ते भी हैं, बाहर भागने की कोशिश भी करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने डॉग्स को लीश किया, यानी कि उन्हें बांध कर रखा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैप्टिक काम था। दूसरे कुछ जानवर भी इन्होंने अपने साथ रखे डॉग्स के साथ ही, जैसे कि रैबिट्स, और जो उनके पास मुर्गियां थी, उनके बच्चे थे, उनको भी इन्होंने अपने घर में रखा, क्योंकि उनके पास भी रहने की कोई जगह नहीं थी। उनका भी शेल्टर पूरी तरीके से टूट चुका था इस हरिकेन में। रिकार्डो ने अपने बेटे के रूम में कई सारी बिल्लियों को रखा और अपनी जो बेटी का रूम था उसमें उन्होंने मुर्गियों के बच्चे और रैबिट्स को रखा। तो इनके घर में कई सारे एनिमल्स को इन्हें रखना पड़ा। अब ये बात तो अलग है कि आप अपने घर में सारे डॉग्स को और सारे एनिमल्स को रख लो, मगर फिर उन्हें फीड करना, उन्हें खाना खिलाना एक बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का सबब बन सकता है। तो रिकार्डो ये कहते हैं कि अगर मैं 10 या 20 डॉग्स को अपने साथ रखता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, मगर मेरे पास 300 से ज़्यादा डॉग्स थे और उनके साथ दूसरे एनिमल्स भी थे, तो मुझे कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इन्होंने एक पोस्ट की जिसमें इन्होंने लिखा कि मैं ऐसी ऐसी कंडीशन में फंस चुका हूँ। अब मेरे पास 300 डॉग्स हैं और उन्हें पालने के लिए मेरे पास ज़्यादा खाना नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है। तो ये पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुई दुनिया भर में और दुनिया भर से लोगों ने कई सारे डॉलर्स इन्हें दिए, हज़ारों डॉलर्स इनके पास आए। रिकार्डो का ये कहना है कि जब से इन्होंने टिएरा डे एनिमल्स खोला है, यानी कि तकरीबन 10-11 सालों से, तब से लेकर अभी तक की ये सबसे ज़्यादा बड़ी फंडिंग आई है इनके पास। रिकार्डो के शेल्टर के लिए ये अभी तक का सबसे ज़्यादा बड़ा डोनेशन था, क्योंकि इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ डॉग्स को बचाने के लिए दुनिया भर के डॉग लवर्स ने, एनिमल लवर्स ने अपने पैसे दिए, इस चीज़ में डोनेट किया, जिससे उन डॉग्स की और उन एनिमल्स की जान बच सकी। रिकार्डो से जब ये सवाल पूछा गया कि यार आपके घर में इतने सारे डॉग्स हैं, 300 डॉग्स, तो आपके घर में बहुत सारी स्मेल आती होगी। तो इस चीज़ पर रिकार्डो का कहना था कि यार अगर ये घर गंदा हो गया तो वो बाद में साफ़ भी हो सकता है। अगर कुछ डॉग्स कुछ चीज़ें तोड़ भी देते हैं मस्ती करने में, तो वो चीज़ें वापस जुड़ सकती हैं या फिर नई आ सकती हैं।
मगर इनकी खुशियाँ अगर एक बार छिन गई या फिर ये बेघर हो गए या मर गए तो ये वापस नहीं आ सकते हैं। तो इनकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है कि कोई इंसान अपना सारा का सारा घर डॉग्स के नाम कर दे, उन्हें उसमें पूरे की तरीके से जगह दे दे। तो यार दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप लोग देखते हैं रोड पर जो डॉग्स को मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, सिर्फ ऐसे ही लोग दुनिया में रहते हैं। आपकी तरह हमारी तरह भी लोग कई सारे हैं इस दुनिया में जो डॉग्स के लिए और एनिमल्स के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोग ज़रूर कम देखने को मिलते हैं, मगर ऐसे लोग इस दुनिया में हैं। तो बस यार ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो किसी भी कारण से पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करें द एनिमल कॉर्नर को, और बने रहिए इस चैनल पर। आगे आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।